सूरत नाम का जो राजा है, बहुत बड़ा साम्राज्य उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन किसी न किसी कारण, अपनों के धोखे के कारण, शत्रु ने जब युद्ध किया तो अपनों के ही कहीं कमी और कमजोरी और धोखे के कारण ये राजा हार गया। राज्य इसके हाथ से जाने लगा। युद्ध करते करते कैसे न कैसे ये बीच से ही निकल करके अपने प्राण बचा करके एक संत के आश्रम में आ गया, एक ऋषि के आश्रम में आ गया। नेघा नाम के ऋषि ने शरणागत को आते हुए देख करके वहाँ स्थान दिया। इस आश्रम में संत के यहाँ पर ये एक राजा भी आता है जिसका सब लुट गया है, राज्य चला गया, मानो सेना चली गई, अपनों ने ही धोखा कर दिया, अपनों ने ही गद्दारी कर दी, जो कुछ कमाया था वो सब चला गया, बस प्राण बचा के भागा है। और वहीं दूसरे स्थान पर एक समाधि नाम का वैश्य भी इसी आश्रम में आता है। उसकी भी ये स्थिति है कि उसी के बच्चों ने, पत्नी ने, परिवार ने, सब लोगों ने मिलकर बाहर निकाल दिया है। जो कुछ कमाया है वो सब रख लिया है और व्यक्ति को बाहर कर दिया है। सच बात यही है कि ये दुनिया वास्तविक में बहुत स्वार्थ की है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये सत्य है। जब तक स्वार्थ है ना दुनिया को, तो दुनिया जुड़ी रहेगी, और जब स्वार्थ पूरा हुआ तो पहचानने से इनकार कर देती। कौन दुख में खड़ा होता है यहाँ किसी के, बताइए? सुख में सब आते हैं। अभी भंडारा प्रसादी हो तो सब आ जाएंगे, विवाह शादी हो, कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो सब आ जाते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होगी तब कोई आए तो समझना वो आपका अपना है, वो आपका हितैषी है, वही आपका सखा है, वही आपका सगा है। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। कोई दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, अभाव में, मुश्किल में, जरूरत पड़ने में आपके साथ खड़ा है, वही आपका अपना है। नहीं तो होता यहाँ ऐसा है कि जब जरूरत पड़ती है ना तो अपना भी साथ छोड़ देता है। जब आप ऊंचाइयों की ओर होते हो तो दूर दूर के लोग भी आपसे रिश्तेदारी बनाने आ जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरा अपना ही है। और जब जरूरत, जब आप ऊंचाइयों की ओर नहीं हो, कभी जीवन में ऐसा अवसर आ गया कि आप मुश्किल में हो, उस समय सगा भी कहेगा कि मैं पहचानता ही नहीं इसको, कौन है ये, मैं जानता ही नहीं। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो। जो रो रो करके तुम कहती हो ना माता मेरी बहू बहुत बुरी है, अब पड़ोसन से जो कह रही हो, अब वो तो ठीक करने नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे दर्द को वो 10 जगह बांट देगी, 10 जगह बखेर देगी, तुम्हारे भाव को नहीं समझेगी। इसलिए हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो, सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। आपकी पीड़ाएं सबके लिए नहीं। मुझे थोड़ा लिखने का भाव होता है, शौक होता है लिखने का, तो मैं लिख रही थी कि अपनी खुशियों में सबको सम्मिलित कर लेना, सबको शामिल कर लेना, लेकिन अपने दुख का अधिकार सबको मत देना। दुख में कोई ही होगा जो आपको समझ सकता होगा। इसलिए जब खुशी का अवसर हो सबको बुला लेना, पर अपने आंसुओं का अधिकार सभी को मत देना। आंसुओं के अधिकारी सभी नहीं होते, तुम्हारी मुस्कुराहट के फिर भी सभी अधिकारी हो जाते हैं। आंसुओं के अधिकारी तो कुछ अपने खास होते हैं। और मैं इतना कहूँगी कि दुनिया में आपने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ कमाया,
एक बात है, अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में कोई एक ऐसा मित्र कमाया है, कोई एक ऐसा व्यक्ति कमाया है जिससे आप अपने अंदर तक की बात रख सको, तो समझना आपने बहुत कुछ कमा लिया है। आज के समय में, आज की अवस्था में यदि एक व्यक्ति भी आपके पास विश्वास पात्र है ना, तो समझना कि आपने कुछ कमाया है जीवन में। आज सब कुछ मिलना आसान है, पैसा से लेकर साधन संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति सब आसान है, लेकिन आपके आसपास ही जो लोग घेरे रहते हैं ना आपको, वही आप पर विश्वास नहीं करते, और आप भी उन पर विश्वास कर लो ये मुश्किल है। आज वो स्थिति है। इसलिए एक व्यक्ति भी आपके पास ऐसा है ना जिससे आप सब कुछ कह सको, तो समझना आप अमीर व्यक्ति हो, बहुत अमीर व्यक्ति हो। आज का वो समय, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो अच्छी बात, और कोई ऐसा ना मिले तो निश्चिंत होकर के महादेव को अपनी पीड़ा सुना देना, वो आपकी सुनेंगे भी और आपके जख्मों पर मरहम भी लगा देंगे। कोई ऐसा मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो भोले बाबा को सब समझा देना, सब सुना देना, सब बता देना। यहाँ ये दोनों लोग साधु के आश्रम में पहुंचे, सुरथ और समाधि दोनों। एक अपने शत्रुओं से पीड़ित है और अपनों की ही गद्दारी से पीड़ित है, और दूसरा अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से, अपनी ही संतान से, उन्हीं अपनों से जिन अपनों के लिए रात और दिन मरता है, रात और दिन कमाता है, रात और दिन भागता है। और अब ऐसी स्थिति नहीं रही है इस वैश्य की, तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। ये देखिए बारीकी से कि लोग आपसे प्यार करते हैं या आपके पैसे से प्यार करते हैं। कभी कभार ये अवसर दीजिए खुद को और ये पहचानिए कि वास्तव में लोग आपसे प्यार करते हैं या आपके पैसे से या आपकी संपत्तियों से। तो पाएंगे कि कोई कोई होगा जो आपसे प्यार करता होगा, बाकी ज़्यादातर लोग तो आपके पैसे और पदवियों से ही प्यार करते हैं। आज ये सुरथ नाम का राजा, समाधि नाम का वैश्य, दोनों जब एक आश्रम में पहुंचे, संत के चरणों में प्रार्थना की, बहुत दुखी हैं प्रभु, अपनों से ही दुखी हैं, अपनों से ही परेशान है। घर से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी दुखी क्यों हो? बोले दुखी इसलिए नहीं है कि उन्होंने निकाला, अब भी दुखी यहाँ आश्रम में आकर, गुरु की सानिध्य में आकर भी इसलिए दुखी है कि अब हमारी संपत्ति का क्या हो रहा होगा, अब बेटे का क्या हो रहा होगा, अब पत्नी क्या कर रही होगी, राज्य कैसा होगा, अपने लोग कैसे होंगे। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने हमें निकाल दिया, दुख अभी भी इसी बात का ये लोग मना रहे हैं कि अब वो कैसे होंगे सभी। इसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है, बिल्कुल जड़ है। इसलिए दुखी नहीं है कि वो सब छूट गया है या उन्होंने ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया, इसीलिए दुखी है कि वो लोग कैसे होंगे। चिंता अभी भी उन्हीं की, बस फंसे उसी में। बेटा चाहे कितना भी कुछ भी कर दे, वृद्धाश्रम तक भी पहुंचा दे, कुछ भी बुरे से बुरा कर ले, लेकिन संपत्ति किसी और को दे के जाओगे क्या? बोलो, इसी को मोह कहते हैं। मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा कलेजा, वही कलेजा तुम्हारा कलेजा काट रहा है। मेरा लाल, वही तुम पे लाल पीला हो रहा है, और वही लाल तुम्हारा वृद्धाश्रम तक पहुंचा देता है। मैंने वृद्धाश्रमों में भी जाकर उन माता पिताओं से जब बात की है, तो मोह उनका वहाँ भी नहीं छूटता है, वहाँ भी चिंता उन्हीं की होती है। घर से निकाल दिया बच्चों ने, फिर भी क्या सोचते हैं, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। सही मायने में यही सुरत और समाधि वाली स्थिति है, सही मायने में आज।